किया है। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लिखे सीजेपी का कोई खत, और मेरे ख्याल में लिख सकता है, कोई भी पाकिस्तानी लिख सकता है, और उसमें कोई अहम पॉइंट हो, हम छोड़ देते हैं साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं या वो चीज़ें हम डेजिग्नेशन साइड पे रखते हैं, तो क्या अगर सीजेपी चाहे और वो अहम इश्यूज़ को हाईलाइट करता हो, वो ख़त उसके निकात अहम हो, तो क्या सीजेपी उसको एज एन पटिशन कंसीडर कर सकते हैं? 100% कंसीडर कर सकते हैं। ये बात है। उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इन्हीं खतूत को जमा करने, उनको पढ़ने और उनको पिटीशन में कन्वर्ट करने के लिए एक सेक्शन मौजूद है जिसे HR सेल कहा जाता है। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ब्रांच है। वो इन खतूत को कंसीडर मतलब चीफ साहब के पास ले जाके उनसे मुशावरत के साथ फिर उसको ओपन कोर्ट में फिक्स करने के लिए भेजा करते हैं। ये तरीकेकार मौजूद है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगा कि राजा कमरुल इस्लाम साहब भी मेरे ख्याल में जो आज के मौजूदा हालात है उनसे जरा बाखबर नहीं है। उनको जरा थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। हुजूर सदके जाऊं मैं अपने मौजूदा चीफ जस्टिस पे, जिन्होंने आपके वजीर आजम के खत पे एक्शन ले लिया है, नोटिस ले लिया है, आपकी पूर्ण लीग की टीम को बुला लिया है कि आए हमारे पास। मजबूरी में मजबूरन फिर इमरान खान का खत भी पढ़ना पड़ा और फेज 7 के लिए फिर उसको आईनी बेंच पे भेजना पड़ा। ये आप देख लें फर्क, एक को गले लगाने के लिए बुला रहे हैं और दूसरे को फिर आईनी बेंच पे भेज रहे हैं। लेकिन जिया साहब मामला 184(3 से, जिया साहब मेरा पॉइंट ले लें, जिया साहब मामला 184(3 का खान साहब ने हाईलाइट किया ना कि सो मोटो जो है वो एक्शन ले। सो मोटो पास 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो जो बेंच है या माज़रत के साथ जो कमेटी है, जजेस कमेटी, उनके पास तो नहीं है, तो आईनी बेंच में ही जाना था ना ये मामला। कौन सी 26वीं आईनी तरमीम जो लोगों की माओं, बहनों और बेटियों को अगवा करके पास कराई गई थी, जो सारी रात जाग के दोनों सेशन बिठा के जो अख्तर जान मेंगल की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पे है, वो कुछ करा के जो पास कराई गई थी 26वीं आईनी तरमीम, उस 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक नहीं, दो नहीं, 3 दर्जन से भी ज्यादा यानी दर्जनों पिटीशनें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। सिर्फ पेंडिंग नहीं है, मामला सब कंट्रोवर्शियल सही, जैसी भी सही, आप जैसे आप हाईलाइट कर रहे हैं उसको कंट्रोवर्शियल कहें, उसको जो मर्जी कहें, लेकिन तरमीम तो सर हो गई ना। उसके तहत हमारे सीजेपी भी बन गए, जैसे यहिया साहब, उसके तहत आईनी बेंच भी बन गए, उसके तहत जो चेंजेस हैं समझ आ जाएगी। मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दे तो आपको भी समझ आ जाएगी, आपके नाजरीन को भी। जिया साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, इसमें कॉमा और डॉट उसके साथ फुल स्टॉप के साथ सर चलना पड़ता है, बीच में पॉइंट्स मैंने रेज करने हैं और आपको भी उनको कंसीडर करना है। लिहाजा जो क्वेश्चन मैंने किया आप अपनी बात जरूर कंप्लीट करें, लेकिन मेरे पॉइंट साथ साथ बीच में कंसीडर करें। जी, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, आप हुक्म कीजिए। जी जी, आप कंटिन्यू रखें, मैंने अपना सवाल कर दिया सर, आप कंटिन्यू रखें। जुमला मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप दूसरा सवाल कर ले तो मैं हाजिर हूँ। सर अपनी बात कंटिन्यू रखें। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो 26वीं आईनी तरमीम इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सब जुडिस है। इस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम की क्रिएशन जो आईनी बेंच बनाया गया है, जिसे कल हमारे वकला ने एहतजाज में आर्मी बेंच का नाम दिया है, जिसे आज पूरे पाकिस्तान के वकला कोई एक भी ऐसा वकील नहीं है जो उसको तस्लीम करे आईनी और कानूनी। जिया साहब यहाँ पे एक पॉइंट मेरा और ले लें, क्या बार्स जितनी भी हैं वो आप लोगों के साथ हैं? आप वकला की बात कर रहे हैं, बार्स ने आप लोगों से इजहार लाताल्लुकी किया है या ताल्लुक शो किया है, ये भी कंफर्म कर दें। जी बिल्कुल, मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। मैं एक एक बार का नाम लेके आपको बता सकता हूं कि जो रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ी है। ये जो आप एहतजाज कर रहे हैं उसकी बात कर रही हूँ, उस पे कौन कौन सी बार्स आपके साथ ऑन बोर्ड है? मैं आपको गिनवा देता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार, गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार,
सियालकोट डिस्ट्रिक्ट बार, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट बार, सर पाकिस्तान बार कौंसिल आपके साथ ऑन बोर्ड है? सिंध हाई कोर्ट बार, सिंध। सर पाकिस्तान बार कौंसिल आपके साथ ऑन बोर्ड है? जी, पाकिस्तान बार कौंसिल आपके साथ ऑन बोर्ड है? माजरत के साथ कौन सी पाकिस्तान बार कौंसिल, जो इंडिपेंडेंट है, आजाद है, या जो आजम नजीर तारड़ की गुलाम है? सर जिसका भी प्रेसिडेंट है आप उसको किसी भी जमात से कंसीडर कर लें, लेकिन बात तो मैं उन्हीं की कर रही हूँ। उसमें प्रेसिडेंट कोई नहीं है, उसमें वाइस चेयरमैन और चेयरमैन। चले सर, वाइस चेयरमैन मैं अपनी करेक्शन कर लेती हूँ, आप उसी की बता दें, वो आपके साथ ऑन बोर्ड है? वो आजम नजीर तारड़ साहब के सबॉर्डिनेट है। चले मलिक साहब की तरफ आते हैं। मलिक साहब मुझे ये बताइए